हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट कर रही है और जिसकी वजह से रिन्यूएबल सेक्टर के जितनी भी कंपनियां हैं उनका स्टॉक प्राइस लगातार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और वैसे ही आपको आज के दिन आपको देखने को मिला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जब रिन्यूएबल सेक्टर में आपको सोलर प्रोजेक्ट बनाने का कंपनी को ऑर्डर मिला, तब से इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको 12% से जंप करते हुए दिखे। तो चलिए इस न्यूज के बारे में देख लेते हैं और समझते हैं कि ये कौन सी कंपनी है और कितने का प्रोजेक्ट मिला, और इसके पूरी डिटेल के बारे में समझते हैं। तो ये जो आपकी कंपनी है उसका नाम है टोरेंट पावर लिमिटेड, और इसके आज को देखिए, आज ये आपका जंप किया वो आपका लगभग 12% से आसपास जंप किया है। ठीक है, और अभी का जो इसका प्राइस है वो 1162 रुपये पे है। तो चलिए इसके न्यूज को पूरा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इस कंपनी का पूरा न्यूज आ गया, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे, टोरेंट पावर स्टॉक सोर 12% टू हिट रिकॉर्ड हाई ऑन सिक्योरिंग 1540 करोड़ सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो यानी कि 1540 करोड़ का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला इस कंपनी को, जिसकी वजह से इसका प्राइस में आपको 12% से जंप देखने को मिला। और रिन्यूएबल सेक्टर में लगातार जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से इसमें जंप देखने को मिला। चलिए इस न्यूज को पूरी तरीके से देखते हैं कि किसके द्वारा मिला गया, कौन सी गवर्नमेंट ने इसको दिया और कितने का है, ये कहाँ पे लगने वाला है। तो ये देखिए, ये जो कंपनी है वो आपका 12.5% से आपका हाई टच करेगी, ऑल टाइम हाई टच करेगी। ठीक है, जो कि आपका 1287.5 रुपये पे आपका शेयर पहुंच गया, ऑल टाइम हाई। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 306 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला इसको महाराष्ट्र की तरफ से, जो 1540 करोड़ का है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे, तो इस कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि आपको जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसकी तरफ से 306 मेगावाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला, वो आपका मुख्यमंत्री सौर्य कृषि विहिनी योजना 2.0 स्कीम के तहत मिला है, जिसके तहत ये सोलर आपका प्लेट लगाने का काम करेगी, सोलर पार्क लगाने का काम करेगी, और उससे जितना भी आपका जो एनर्जी जनरेशन होगा उसको आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो महाराष्ट्र की है वो खरीदने का काम करेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कहाँ पे लगेगा। तो प्रोजेक्ट जो है वो 48 डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन इन नासिक डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा। ठीक है, और जिसमें इसका जो है वो थ्रो 25 ईयर पीपीए यानी कि पब्लिक प्राइवेट के तहत ये 25 ईयर का आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक, अब ये मैंने आपको बताया 306 मेगावाट की कैपेसिटी है। अब इसके साथ ये 306 मेगावाट की कैपेसिटी जो मिल गई, अब इसके पास कुल कैपेसिटी हो गई टोरेंट के पास, वो आपकी हो गई 1.7 गीगावाट की कैपेसिटी हो गई। आप देख सकते हो कितना ज्यादा कैपेसिटी होगी। और अगर हम बात करें रिन्यूएबल विल इंक्रीज तो 3 गीगावाट इन नेक्स्ट 18 to 24 ईयर्स। अपकमिंग कंपटीशन ऑफ दिस 1.6 रिन्यूएबल कैपेसिटी विल इंक्रीज, यानी कि इसमें से रिन्यूएबल एनर्जी जो एनर्जी की कैपेसिटी होगी वो आपके 3 गीगावाट और ज्यादा बढ़ने वाली है 18 से 24 मंथ में। तो ये पूरा न्यूज निकल गया है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो आपका 12% से आपका जो है वो जंप करता हुआ दिखा है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि टोरेंट पावर क्या क्या करने का काम करती है। तो ये देखिए, हमारे पास टोरेंट पावर जो है वो आपका देखिए, आपका ये कन्वेंशनल एनर्जी जो आपका थर्मल से जनरेट करता है उसका करने का काम करती है। अगर हम बात करें तो ये आपका थर्मल से ये काम करती है। आपका अगर और बात करें तो ये देखिए आपका सोलर लगाने का काम कर रही है। तो ये सब में ये काम कर रही है। इसके बिजनेस एरिया की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका जनरेशन करने का काम करती है, ट्रांसमिशन करने का काम करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है। अब चलिए हम इसके अचीवमेंट को देख लेते हैं कि क्या क्या अचीव किया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4110 मेगावाट की जनरेशन कैपेसिटी है इसके पास। वहीं अगर आगे बात करते हैं तो 3.9 मिलियन का डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर है इसके पास, और 5.5% का आपका लाइसेंस है, यानी कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का 5.5% का लाइसेंस है। 12 सिटीज में ये आपकी ऑपरेट करती है। ठीक है, तो ये सब इसका ये करने का काम करती है, यानी कि आपका ये पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन पूरे कंज्यूमर के एंड तक पहुंचाने का ये काम करती है। अब चलिए हम क्विकली कंपनी का फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया। तो आप देख सकते हो अभी इसका मार्केट कैप जो वो 55,757 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 30.1, आरओसी देखिए 18.3% का, जो कि बहुत हाई है। आपका इंडस्ट्री पी जो है 23.9 है, जो कि आपका ठीक ठाक है, उसी के हिसाब बराबर है। डेप्ट इक्विटी 0.90, जो कि कम है, कभी भी चुका देगी। करंट प्राइसेस का जो चल रहा है 1159 चल रहा है। बुक वैल्यू देखिए 247 रुपये का। आरओई की बात करते हैं तो 19.6, जो कि ये भी बहुत हाई है। इसका ईपीएस देखिए 38.5 रुपये का ईपीएस है, और इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का फेस वैल्यू है। तो अगर ओवरऑल अगर बात करते हैं इसका फंडामेंटल की, ये हमें काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। मार्केट कैप की बात कर लें या फिर आरओसी और आरओई, जो कि आपका 20% के आसपास है, जो कि बहुत हाई माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे न्यूज निकल के आई, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस आपको 12% से जंप करता हुआ दिखा। अब चलिए दूसरे न्यूज की बात कर लेते हैं। तो दूसरा न्यूज आपका सिप्ला की तरफ से निकला है। सिप्ला जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, देश की सब बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी तरफ से निकल गया है। और ये न्यूज निकल गया है कि इसका जो नवुमा, यानी कि देश की जो अपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है नवुमा, जो आपका इन्वेस्टमेंट करने का काम करती है अलग अलग स्टॉक्स में, उसने इसमें रेज किया, टारगेट प्राइस रेज किया, 18% से अपसाइड किया है। मतलब उन्होंने कहा है कि यहाँ से जो सिप्ला का प्राइस है वो आपको 18% से और ज्यादा बढ़ सकता है। और जब से इन्होंने ये रेट किया है तब से इसका प्राइस में आपको जो है ऑल टाइम हाई जंप करके चला गया। अब चलिए इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। तो देखिए, सिप्ला शेयर जो है वो सर्च किया है 2.5% आपका ये सर्च कर गया 11 तारीख का, जब ये ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये आपका ऑल टाइम हाई टच किया है, वो 1519 आपका ऑल टाइम हाई टच किया है। अगर हम बात करते हैं तो इसका देखिए, ये आपका 2024 में ये आपका जो वो 20% से जंप कर चुका है अभी तक। ठीक है, यानी 2024 में ही ये 20% का जंप कर चुका है। नवुमा जो है, देखिए नवुमा इंस्टीट्यूट इक्विटी और डोमेस्टिक ब्रोकरेज नोटेड दैट द करंटली सिप्ला इज एमिंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम ए प्योरली प्ले फार्मा कंपनी टू एन इंटीग्रेटेड हेल्थ कंपनी, यानी कि अभी जो सिप्ला कंपनी है वो आपके सिर्फ दवाई बनाने का काम करती है। लेकिन नवुमा ने ये नोटिस किया है कि ये जो कंपनी है वो आपका ट्रांजिट कर रही है, यानी कि सिर्फ दवाई बनाने की कंपनी नहीं, ये बहुत सारे सेक्टर में घुसने का काम कर रही है। तो देखिए कौन कौन से सेक्टर में घुसने का काम करती है। तो देखिए यहाँ पे कहा है डिफरेंट एरियाज ऑफ ओकोलॉजी, ओबेसिटी, मेंटल हेल्थ,
वेलनेस और जेनोमिक्स, यानी कि आपका जो बहुत मोटापा बढ़ जाता है उस सेक्टर में घुस रही है कम करने के लिए, वेलनेस के मामले में घुस रही है, आपका मेंटल हेल्थ के मामले में घुस रही है, ठीक है, ऑन्कोलॉजी और आपका जेनोमिक्स, ये सब मामले आपके घुस रही है। तो ये आपका अपना जो कंपनी है वो डाइवर्स कर रही है अपना बिजनेस को, जिसकी वजह से नवोवा ने रेटिंग किया है कि आपका यहाँ से 18% आपका आप जा सकता है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं फंडामेंटल को, इसका फंडामेंटल क्या कहता है। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया। तो चलिए हम सिप्ला लिमिटेड के फंडामेंटल को देखते हैं। तो अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो देखिए 1,21,534 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पे देखिए 30.8 स्टॉक पे है, आरओसी देखिए 18% का आरओसी है, इंडस्ट्री पे देखिए 32.5 इसका इंडस्ट्री पे, डेब्ट इक्विटी 0.04, बहुत ही कम, जो कभी भी चुका देगी। करंट प्राइस 1504 रुपया, बुक वैल्यू इसका देखिए 307 रुपया, आरओई देखिए इसका 12.8% का है, ईपीएस देखिए इसका 45.9 रुपये का ईपीएस है, और फेस वैल्यू इसका 2 रुपये का फेस वैल्यू है। तो इसका फंडामेंटल ओवरऑल जो है बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। और चूंकि ये देश की बहुत ही लीडिंग कंपनी है फार्मास्यूटिकल मामले में, और अपना बिजनेस जो है वो आपका हेल्थ मामले में, ओबेसिटी मामले यानी मोटाई ये घटाने के मामले में, ये सब में आपका डाइवर्सिफाई करते जा रही है। तो आने वाले समय में ये और भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है आपको। इसी वजह से जो नवोवा है ना, इसका जो 18% अपना बढ़ाया है इस पे, ठीक है। इसका आरओसी और अगर आरओई की बात करते हैं तो ये भी हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, जो कि आपका 18% है और 12%। तो ये हमने देख लिया इस न्यूज को। अब चलिए तीसरा न्यूज की बात करते हैं। तो जो तीसरा न्यूज निकल के आया वो आपका निकल के आया जेके लक्ष्मी सीमेंट की तरफ से, और इसका जो शेयर प्राइस है वो आपका बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने इसमें कहा कि यहाँ से आपका 15% तक आप जा सकती है। अब भाई क्यों कहा है मोतीलाल ओसवाल ने, तो चलिए देखते हैं हम इसके बारे में पूरा। तो देखिए, डोमेस्टिक ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल हैज रिटार्टेड बाय कॉल फॉर जेके लक्ष्मी सीमेंट एज द कंपनी एक्सपेंडेड इट्स ग्राइंडिंग कैपेसिटी एंड लुक टू ब्रॉडन इट्स मार्केट प्रेजेंस। इट हैज टारगेट प्राइस ऑफ 1030 अ शेयर, इंडिकेटिंग अपसाइड ऑफ 15% फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। यानी कि ये जो आपके मोतीलाल ओसवाल है उसने देखा कि जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी जो है वो अपना एक्सपेंड कर रही है अपने बिजनेस को, और वो अपना जो ग्राइंडिंग कैपेसिटी यानी कि सीमेंट बनाने के लिए जो ग्राइंडिंग करने की जो कैपेसिटी होती है उसको ये बढ़ाने का काम कर रही है, और अपना जो मार्केट प्रेजेंस है उसको भी बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये सब चीजों को देखते हुए मोतीलाल ओसवाल जो है उनको लगा कि आने वाले समय में ये कंपनी जैसे ही इसका बिजनेस बढ़ेगा, इसका स्टॉक प्राइस में भी आपको बहुत ही तेजी देखने को मिलेगी। इसलिए उन्होंने आपका जो है वो बाय साइन दिया, और इसका टारगेट प्राइस का है कि वो 1030 रुपये तक का इसका टारगेट प्राइस रह सकता है, यानी कि 15% का हाई दिया, ठीक है। और जैसे ही आपका न्यूज निकल के आया, इसके जो है 2% हाइयर पे आपके ओपन हुए, ठीक है। और ये आपको देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं 10-15 पे, तो ये आपका 0.5% से ये प्रीवियस से अप पे जाकर के बंद हुआ था। और अगर हम बात करते हैं तो उस समय इसका जो था वो देखिए आपका 896.55 रुपया पर उस समय ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो अभी इसकी जो कैपेसिटी है वो आपका 14 मिलियन पर टन एनुअल है, लेकिन ये आपका बढ़ा करके 24 मिलियन से लेकर के 30 मिलियन पर टन तक ले जाने की आपकी सोच रही है, और इसी वजह से जो आपका मोतीलाल ओसवाल ने उसको दिया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके फॉलोइंग द रिजल्ट ऑफ द दिसंबर क्वार्टरली, जेके सचमुच अनाउंस इट्स नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन इन द ईस्ट एंड सेंट्रल रीजन थ्रू अ मिक्स ब्राउनफील्ड एंड द ग्रीनफील्ड मोड। यानी कि ये जो कंपनी है वो आपका सेंट्रल में और आपका जो है वो आपका ईस्ट रीजन में, ये दोनों रीजन में अपने जो भारत के है वो फैलने की कैपेसिटी कर रही है। यानी कि सीमेंट कंपनी पूरे देश में फैलने की बात कर रही है, चाहे वो ईस्ट रीजन में हो चाहे वो सेंट्रल रीजन में। और इसी के बिजनेस एक्सपेंशन को देखते हुए मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि यहाँ से अभी ये कंपनी आपका 15% तक ऊपर जा सकती है। तो ये आपका निकल गया है पूरा न्यूज। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल को। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया। अब देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट का फंडामेंटल देख लेते हैं। तो मार्केट कैप देखिए 10,535 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। स्टॉक पे 25.1 है, आरओसी देखिए 14.2% का, इंडस्ट्री पे 30.2। अगर हम बात करते हैं डेब्ट इक्विटी 0.69, जो कि बहुत कम है, कभी भी चुका देगी। इसका बुक वैल्यू देखिए 247 रुपया, करंट प्राइस इसका अभी 896 रुपये का करंट प्राइस, और आरओई देखिए 13.1% का इसका आरओई है। ईपीएस की बात करते हैं तो 36.1 रुपया इसका ईपीएस है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 5 रुपये का फेस वैल्यू है। तो हम इसका ओवरऑल अगर बात करते हैं तो ओवरऑल इसका फंडामेंटल हमें बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। और ये जो मोतीलाल ओसवाल ने इसका कहा है, ये भी हमें लग रहा है कि आने वाले समय में जैसे इस कंपनी का बिजनेस एक्सपेंड करेगा वैसे ये कंपनी का प्राइस आपका बहुत ही ऊपर जाने सकता है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों ये ऐसे न्यूज निकल के आए जिसकी वजह से इन सबका प्राइस में आपको बहुत ही तेजी देखने को मिली, और आपका 10 से लेकर के 12% तक अपवर्ड डायरेक्शन में आपका मूवमेंट देखने को मिला। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।